देखो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, automatic conversion of primitive data type into an object of the wrapper class। देखो प्रीमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज नोन एज ऑटो बॉक्सिंग। दैट क्वेश्चन पेपर आई हैव सेंड यू अर्लियर ऑन द व्हाट्सएप। To conversion of the primitive data type into the object of the wrapper class is known as auto boxing। You have to learn this definition और उसका demonstration भी हमने किया है। Name the package contains wrapper classes java.lang, है ना। जावा डॉट रैप करके कोई क्लास नहीं होती है। जावा डॉट आईओ फॉर इनपुट आउटपुट, यू कैन राइट ओवर देयर, यू कैन मेंशन ओवर देयर इनपुट आउटपुट। फॉर इनपुट आउटपुट, जिसमें कि बफर रीडर यूज करते थे हम पहले, वो। जावा डॉट यूटिल फॉर द स्कैनर। तो पैकेज कंटेंट द रैपर क्लासेस, तो रैपर क्लासेस किसमें होती है? जावा डॉट लैंग में। इफ द क्वेश्चन कम्स which package contains the string class, तो वो भी java dot lang ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम स्निपेट। KCA, देखो ए ना स्मॉल ए सिंगल कोड में है, ए इज इन द सिंगल लेटर। देन इंट एन, इंटीजर में कन्वर्जन हुआ है, दैट इज द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। Explicit typecasting means one data type, one lower data type, no, sorry, one higher data type is converting into the lower data type. Or C, so C is what? Character. Character data type is converting in what? In integer. फिर उसके अंदर 32 का प्लस कर दिया है, ठीक है। Then what will be the output? तो देखो इसका आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? इसका आउटपुट हम कैसे निकालेंगे? देखो C की वैल्यू यहाँ पे होगी A। नाउ C इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू इंट। तो C कैपिटल A, आज की वैल्यू ऑफ द कैपिटल A इज व्हाट? 65। ओके, तो 65 प्लस 32, इट इज 97। अभी n के अंदर क्या आया? 97, तो इंट n की वैल्यू हो गई यहाँ पर 97। अब हमने आउटपुट निकाला n का, तो अगर सिर्फ n का आउटपुट निकालते तो 97 आता, बट अगेन इट इज द कन्वर्जन टाइप कास्टिंग। अब ये n को हमने किस में कन्वर्ट किया? कैरेक्टर डेटा टाइप में। तो 97 आज की वैल्यू है स्मॉल a की, सो माय आउटपुट विल बी स्मॉल a। इस तरीके से कन्वर्ट होकर आया है। सी द लॉजिक, वी हैव यूज्ड द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो उसकी आस्की वैल्यू में एडिशन होगा और फिर वापस से उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट किया, इसलिए आउटपुट कैरेक्टर में ही आएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड of the wrapper integer will convert the value of an object into int? ये int वैल्यू, int का int वैल्यू, इंटीजर रैपर क्लास का, इंटीजर में बोला है ना, तो ये इंटीजर रैपर क्लास का int वैल्यू मेथड है। अ क्लास एनकैप्सुलेट क्या क्या? डेटा भी होता है, मेथड भी होता है, फंक्शनैलिटी भी होती है। तो ऑल द अबव। इफ अ local variable is having the same name as that of a global class element, that is hides the global variable. Yes, if a local variable is having the same name as that of a global class element, तो global हाइड हो जाएगा, ठीक। in Java, for an array having n element, legal scripts are
n एलिमेंट का मतलब n नंबर्स 10। अगर 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 होंगे, मगर स्क्रिप्टिंग अगर हम लिखेंगे इंडेक्सिंग तो 0 to 9 10 होता है ना, तो इसलिए 0 to n-1, दिस इज द करेक्ट आउटपुट, 0 to n-1। अगर 20 है तो 0 to 19 चलता है, मीन्स लेस देन 20 तक लूप चलाते हैं ना इनपुट करने के लिए। टोटल साइज ऑफ ए हैविंग 25 एलिमेंट्स ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। अभी बताओ, कैरेक्टर डेटा टाइप, एक कैरेक्टर डेटा टाइप को मिलता है 2 बाइट्स। वन कैरेक्टर डेटा टाइप इज गोइंग टू ऑक्यूपाई 2 बाइट्स, और हमने कितने एलिमेंट लिए हैं 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 50 बाइट्स, राइट। What is the printed by the below statement? Int num, this is the values, this is the initialization of the array। integer type की num नाम की एक array है जिसमें 3, 5, 10, 12, 8 ये दिया है। now the system dot out of println num2, तो num2 पे क्या है देखो, इंडेक्सिंग वैल्यू देखो, 3 की हो गई 0, ये 5 1, ये 2, 12 है 3 पर, और 8 है 4th इंडेक्स पोजीशन पर। अब देख लो num2 2 पर क्या है 10, तो 10, कॉमा num1 1 पे क्या है 5, तो 5, फिर कॉमा, देन num3 3 पर क्या है 10, देन कॉमा, देन num4 -2, 4 -2 का मतलब 4th पे क्या है 4th इंडेक्स पोजीशन 4, तो इंडेक्स पोजीशन 4 में से 2 गए तो 2, मतलब कि num2 पर, तो अगेन num2 पर 10 है। ये बड़ा ट्रिकी है, 4 -2, 4 -2 का मतलब num की इंडेक्स वैल्यू 2, क्योंकि 4 -2 मीन्स 2, तो num 2 इंडेक्स पोजीशन पे क्या एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर दिस वन 10। So correct output is 10, 5, 12, 10. Which of the following statement is valid? Array declaration. ये int float num, it is not valid because it is the function. ये ऐसे identifier mistake है, यहाँ पर special symbol use नहीं कर सकते, ये ठीक है। double marks followed by the square brackets, counter, then this, then int, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो C is the correct output. Okay, so understood the reason behind each and every answer? Understood it?